क्या कहते हैं जी कि उर्दू में सरपित्ता पानी हो गया। मतलब ये कि पिछले 10 मिनट में तकरीबन जो चढ़ाई चढ़ के आया हूँ मैं, ज़रा उसने मुझे टेस्ट कर लिया। हालांकि बड़ा वो रहता है अपने ऊपर जोम के बीवी 63 साल की उम्र में बहुत यंग लोगों से बेहतर हूँ, लेकिन चढ़ाई ने ज़रा बता दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है तो बेहतर, लेकिन ये कि इतने यंग लोगों से बेहतर नहीं है, लेकिन अपनी शायद कुछ हम उम्र लोगों से बेहतर हो। तो आजिज़ी जो है ना वो उसने मुझे आज दिखाई दी कि जो चढ़ाई चढ़ के आए उसमें तुम्हारा जो हशर नशर हो गया थोड़ा सा, वो तुम्हें आजिज़ी सिखाता है, बड़क मारना नहीं सिखाता। कि ठीक है कि तुम सही हो, अभी तो हार्ट अटैक नहीं हुआ जितनी चढ़ाई में 10 मिनट में जितनी चढ़ाई चढ़ के आए। अगर आपको पीछे नज़र आ रहा हो, पता नहीं इतनी दूर नज़र आ भी रहा है नहीं आ रहा है, वो दूर फ्रीवे नीचे नज़र आ रही है शायद, ये नहीं आ रही, इसमें गाड़ी चल रही है। उस ऊंचाई से वहाँ से मैं उस लेवल से मैं चढ़ के यहाँ तक, शायद इतनी डेप्थ तो कैमरे में पता चलती भी नहीं है, लेकिन इस तरफ भी अगर आपको नज़र आ रहा हो सामने की तरफ, वो नीचे जो सर्कल बना हुआ है उससे भी काफ़ी नीचे से मैं शुरू हुआ था और यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो मैंने कहा थोड़ा सा ब्रेक ले लिया जाए, थोड़ी सी बात कर ली जाए। ये वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ मैं आज इस वक्त, अभी इस वक्त शुरू कर चुका हूँ। मकसद सारा ये है कि ये वीडियो बन तो रही है काफ़ी देर के बाद जब से मैंने वीडियोस बनानी शुरू की हैं, लेकिन इसको शायद मैं सबसे आगे रखूँगा। वजह यह है कि मैंने कभी डिस्क्राइब और पूरी तरह से नहीं किया कि मेरा मकसद है कि आखिर ये वीडियोस वगैरह बनाने का। ठीक है कि मंज़र दिखा रहा हूँ, नेचर दिखा रहा हूँ, हाइक्स दिखा रहा हूँ, सिटीज़ दिखा रहा हूँ, रास्ते दिखा रहा हूँ और दिखाता रहूँगा वो मैं, अमेरिका के भी और दूसरी दुनिया के भी। और फिर अल्टीमेटली कोशिश है कि पाकिस्तान के अंदर का पूरा कराची से लेके पेशावर तक का सफ़र किया जाए और आगे तक का, और उसकी भी वीडियो बना के दिखाई जाए। कंपैरिजन नहीं करना चाहता, बल्कि जिन लोग अमेरिका में रह रहे हैं, दूसरी दुनिया में रह रहे हैं, दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं, उनका बहुत अरसे से दिल चाहता है पाकिस्तान की चीज़ें देखने का, और जो लोग पाकिस्तान में रहे हैं, बाहर नहीं निकल पाए हैं, उनका दिल चाहता है कि दुनिया में क्या हो रहा है वो चीज़ें देखने का। तो मेरा असल में दोनों को सेटिस्फाई करने का प्रोग्राम है, लेकिन वो दिखाना तो है अपनी जगह पे, लेकिन बीच बीच में अपनी मैंने अकल भी झाड़नी है। अकल झाड़ने से मतलब ये कि मेरा अपना ओपिनियन है कुछ चीज़ों के बारे में, फिर मैं बता रहा हूँ कि मैं इसके पीछे कोई मज़हब की रेलेवेंस नहीं है, मतलब मज़हब का ताल्लुक़ नहीं जोड़ता, बल्कि कॉमन सेंस की बातें सिर्फ करने की कोशिश करता हूँ मैं। कॉमन सेंस भी जो मेरी कॉमन सेंस है, ज़रूरी नहीं कि हर किसी के कॉमन सेंस से मिलती हो। ये भी नहीं कह रहा है मैं कोई बहुत ही अक्लमंद आदमी हूँ तो मैं बहुत ही सुलझी हुई अजीम शान बातें करूँगा, लेकिन हर किसी को अपनी बातें करने का हक़ होना चाहिए और दूसरों को थोड़ी सी उसमें वो होनी चाहिए तहम्मुल कि वो दूसरे की बातें सुने। हो सकता है कि 10 मिनट की बात तो मैं कोई 1 मिनट की बात मेरी ऐसी निकल आए जो कि आपके दिल को लगे और कहे कि ये बात सही कह रहा है। कुछ लोगों को हो सकता है पूरी की पूरी 10 मिनट की बातें अच्छी लगे, कुछ को 10 मिनट की बातें बिल्कुल ही बकवास लगे, वो मेरा चैनल देखना बंद कर दें। 63 साल की उम्र हो गई। इसमें पाकिस्तान में सक्खर में जो लोग सक्खर में रहते हैं या रहे हैं पास्ट में, उनको बताना चलूँ कि मैं असल में सक्खर की पैदाइश हूँ। तो मेरी पहले 9th ग्रेड तक की एजुकेशन वो सक्खर में हुई थी। वहाँ से मैं आगे चला हूँ। सक्खर का एक मैं सेपरेट ही पूरा सेक्शन रखूँगा बताने के लिए। लेकिन ज़िंदगी में बड़ी बेवकूफ़ियाँ की हैं, बड़ी गलतियाँ की हैं, बड़ी हिमाकतें की हैं, बड़ी गलत बातें की हैं। और मेरा अपना ये चैनल शुरू करने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं उन सब बातों का रास्ता ऐसे करके ज़िक्र करूँगा, अपनी हिमाकतें, अपनी बेवकूफ़ियाँ, अपनी गलत हरकतें। चोरी भी की है ज़िंदगी में मैंने एक दफ़ा, जो मुझे जहन में है कहीं बैठा हुआ। इसके अलावा ये कि बहुत अच्छी बातें भी की होंगी, यकीनन उम्मीद है कि मैं साथ पे गड़ा हुआ ख़राब आदमी नहीं हूँ। ज़िंदगी के नाकामियाँ जो देखी हैं मैंने और ज़िंदगी की कामयाबियाँ जो देखी हैं, उन सब का मैंने एक तरह से आहिस्ते से करके इन वीडियोस में बीच में जब मैं दिखा रहा हूँ मनाजिर, उसमें बीच में करते भी जाना है। वजह सारी ये है कि हम जिस नस्ल को एक तरह से पैदा करके बहुत अरसे से, और हमारी बात पहले की नस्लें भी जिन नस्लों को जिस तरह से पैदा करके और रेस करती हैं ना, उसमें सबसे जो मुझे नापसंदीदा पहलू लगता है ना, वो खौफ और दहशत का। कि इतनी खौफ और दहशत बचपन से शुरू की जाती है, पैदाइश के बाद से लेके मरने तक मुख्तलिफ़ लेवल पे मुख्तलिफ़ किस्म की खौफ और दहशत मुख्तलिफ़ लोग इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं आपके लाइफ में, कि सारा हमारा कल्चर ही खौफ और दहशत पे फैला हुआ है। खुशी हवा चलनी शुरू हो गई, उम्मीद आवाज़ आ रही होगी मेरी सही। खुशी और दुनिया को एंजॉय करना वो तो करते हैं लोग, लेकिन साथ साथ उसमें मुसलसल ऐड करते रहते हैं
वो चाहे नसीहत के तौर पे ऐड करें या किसी तौर पे ऐड करें कि जी खौफ और दहशत। बचपन में पिटाइयाँ और डांट और डपट और एक शदीद खौफ हरास फैलाया हुआ है कि जी ग्रेड और गलतियाँ ना हों ज़िंदगी में, और गलतियाँ होंगी तो उसकी पनिशमेंट है, और ग्रेड अच्छे आने चाहिए, ग्रेड अच्छे नहीं आए तो तुम बेकार हो। ये बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जो कि सब लोगों की ज़िंदगी से गुजरी हैं। लेकिन हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी की खुशियों को अपनी बहुत ज़्यादा ज़िंदगी की कामयाबियों से अटैच किया हुआ है, जो कि अब जाके मैं समझ में आया है इस उम्र में जाके कि बहुत ही गलत सिस्टम है अपनी खुशियों को अपनी कामयाबियों से अटैच करना। कामयाबियाँ तो अल्लाह मियाँ दे रहे हैं, ये नेचर दे रही है, ये हालात दे रहे हैं, बहुत जो भी सर्कमस्टांसेस दे रहे हैं वो अपनी जगह पर, उसको डिनाई नहीं करना चाहिए, ना उसको बिल्कुल मामूली समझना चाहिए। लेकिन ये कि खुशियों के बेशुमार अलग तरीके भी हैं। ये जो है कि स्कूल में ग्रेड और सब चीज़ें, और अगर आप मैथ में अच्छे नहीं हैं और आपको मैथ में डाला हुआ है और आपका हशर नशर हो रहा है उसके अंदर, जो कि मेरा हुआ है। मेरा मैथ से कोई ताल्लुक़ अच्छा कभी रहा नहीं। लोग कहते हैं कि मेरा मैथ बड़ा अच्छा रहा है, लेकिन लोग कहते हैं तो लोग कहते होंगे, लेकिन मुझे अपने बारे में पता है कि मेरा कोई मैथ से कोई अच्छा ताल्लुक़ नहीं आया। मैं थ्योरी के सब्जेक्ट में बड़ा अच्छा रहा हूँ, लेकिन मैथ के इस टॉपिक के ऊपर जाके मेरा हशर नशर, क्योंकि अपने आप को जेमिनाई कहलाता हूँ, और जेमिनाई में जो एक मसाइल का शिकार रहते हैं, कोई डेप्थ नहीं होती, तो डेप्थ जो चाहिए मैथ के अंदर वो मुझे कभी नहीं आई। और बेसिकली मैथ तो मेरे समझ में आके ही नहीं दिया, सिवाय वो जमा तफरीक जो मल्टीप्लिकेशन वगैरह होती है, वो तो सिंपल चीज़ें। लेकिन आगे की जो हायर एजुकेशन का मैथ है वो मुझे समझ में आके नहीं दिया कि इसका मैं करूँगा क्या। हालांकि कभी ये नहीं कि मैं कोई बेवकूफ़ी की बात कर रहा हूँ, जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं कहते हैं बड़ा काम है जी उसका, होगा, लेकिन ये कि हमें कभी बताया नहीं गया। अपने स्कूल के ज़माने में सक्खर, मतलब पाकिस्तान के ज़माने में सक्खर और कराची की एजुकेशन है मेरी। मैं NET से ग्रेजुएट हूँ, डिग्री है मेरे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, इसमें मैथ बहुत काम किया है। पर आगे की ज़िंदगी में भी मैंने कंप्यूटर साइंस में डिग्री ली है, यहाँ से आके मास्टर्स की, तो मैथ का यूज़ तो कहीं ना कहीं हुआ, लेकिन ये कि जो लव अफेयर क्रिएट हो सकता था मैथ से, वो कभी हुआ ही नहीं। लेकिन घर वालों का ख्याल था कि मैं मैथ का हूँ, तो मुझे मैथ में डाल दिया गया। जब मैथ में नंबर ख़राब आते थे, बड़ी डांटें पड़ती थी, बड़ी पिटाइयाँ भी हुई हैं। लेकिन एक बात करूँगा मैं ठहर के, अभी तो 7 मिनट की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, मैं कितनी तकरीर लंबी करूँगा। लेकिन ये कि बातें करने का मकसद सारा ये है कि मैंने ज़िंदगी की जो रियलिटीज़ हैं उसको मैंने बीच बीच में ला के डालते जाना अपनी तो ट्रैवलिंग के दौरान, अपनी सीनरीज़ के दौरान, ताकि सीनरीज़ के साथ शायद ये सारी रियलिटीज़ की बातें जब मैं करूँगा, हकीकतें ज़िंदगी क्या हैं, मैंने कब चोरी की, क्यों की, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्या वजह थी, क्या नहीं था, कब मेरी पिटाइयाँ हुई हैं, कब मैंने हिमाकतें जो मुझे से पता है दुनिया को नहीं पता, गलतियाँ जो मुझे से पता है दुनिया को नहीं पता, चाहे उस गलती का नाम ले लें या एक्सपीरियंस का नाम ले लें। मैं गलतियाँ नहीं कहता, हर गलती जो है एक्सपीरियंस है दुनिया की, और एक्सपीरियंस जो है वो जब तक होंगे नहीं, जब तक आप कुछ सीखेंगे भी नहीं। तो गलतियों को जैसे हमारे यहाँ बड़ी बुरी बात समझी जाती है, उससे ऐसा वेस्टर्न वर्ल्ड में ये कहा जाता है कि गलतियों से जब तक आदमी सीख रहा है तो कोई मसला नहीं है, बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए गलतियाँ वही एक सेम कस्म की। लेकिन ये कि हर दफ़ा नई गलती जो है ना, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस में मेरी सारी एजुकेशन है और उसमें मैंने बहुत सारा काम भी किया है, तो मैं तो इंटरव्यूज़ में लोगों से पूछता था, जब मैं मैनेजमेंट पोजीशन में काफ़ी अर्सा रहा हूँ, कि क्या आपकी ज़िंदगी की कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड क्या गलती है जो कि आपको याद है जिससे आपने, तो हमेशा अक्सर लोग जवाब देते हैं गलती तो हम कोई करने नहीं, हमें तो गलती, हम तो बड़ी सही से काम करते हैं। मैंने कहा इसका मतलब ये कि तुमने कभी कुछ सीख के नहीं दिया। गलतियाँ, डिज़ास्टर, ब्लंडर्स से आप जो सीखते हैं, मैं मेडिकल फील्ड की बात नहीं करूँगा यहाँ पे। एक चीज़ थोड़ी सी मैं उसको अलग रखना चाहता हूँ कि मेडिकल फील्ड में डिज़ास्टर ब्लंडर ही करते रहें तो दुनिया की हशर नशर हो जाए। लेकिन ये कि ज़्यादातर फील्ड्स में जो चीज़ें हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस को रेफरेंस बना के कहूँ कि उसमें गलतियाँ मैंने बेशुमार की हैं, डिज़ास्टर बेशुमार किए हैं, लेकिन हर दफ़ा सीखने के बाद मैं उसको आगे अपने आप को आगे अच्छा किया। तो मेरा मकसद ये होगा सारी स्पीचेस में कि अपनी बातें ज़िंदगी की जो है मेरी, वो सारी की सारी मैं एक तरह से कत्था चट्टा आपके सामने बयान करता रहा हूँ, जो कि बहुत सारे लोग उससे रिलेट करेंगे कि हाँ हमसे भी ऐसा, हाँ हमसे भी वैसा, उस बात हमें ऐसे डांट पड़ गई, तो हमें ऐसी पिटाई हो गई थी, क्यों हो गई थी। इन सब बातों के बारे में बात होगी। और फिर ज़िंदगी की जो कामयाबियाँ हैं, जो कि तबक़ात भी हैं ज़िंदगी के बहुत सारे, कुछ अपने एफ़र्ट्स भी हैं, कुछ अपनी मेहनत भी है, और लेकिन अक्सर चीज़ों की जगह पे तो मैं तो कहता हूँ कि लोगों इंग्लिश में कहा जाता है या उर्दू में इस तर्जुमा है कि सही जगह पे सही वक्त पे होना, वही बहुत सारी चीज़ों की बातें इत्तफ़ाक़न बन जाता है। तो आप कोशिश करे जाएँ तो बाज़ दफ़ा आप सही वक्त पे सही जगह पे हो जाएंगे, तो आपको बड़ी बड़ी दुनिया की कामयाबी मिलेंगी। जो घर बैठ के इंतज़ार करते हैं कामयाबियों का, शायद उनको ना मिले, लेकिन जो लोग एफ़र्ट करते रहते हैं, बहुत सारी नाकामियाँ होंगी एफ़र्ट्स में, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दें। क्योंकि ज़्यादातर मेरी ज़िंदगी की कामयाबियाँ जो है ना, वो ये है कि मैं सही जगह पे सही वक्त पे सही बात कर गया।
उसकी वजह से मुझे तरक्कियाँ जो दुनियावी तरक्कियाँ हैं वो मुझे मिलती चली गई। तो इस वजह से एक ज़माना था कि मैं इंटरव्यूज़, जॉब होती थी, इंटरव्यूज़ देता रहता था मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में। ये नहीं कि मुझे जॉब छोड़ने का और नई जगह जाने का बहुत शौक़ था, बल्कि ये था कि इंटरव्यूज़ से मेरी के लर्निंग एक्सपीरियंस था जो बढ़ता चला जाता था। मैं उसमें जवाबात, सवालात जो आते थे, जो मुझसे इंटरव्यू कर रहे हैं उनके सवालात, उनके जवाबात मैं किस तरह दे रहा हूँ, फिर घर आके मैंने उसको एक तरह से दिमाग में गुजारा कि अगर मैं ये जवाब देता तो शायद अच्छा होता। ये नहीं कि फिलहाल को मैं पनिशमेंट दे रहा हूँ, अरे मैंने ये क्यों नहीं बोला, अगर मैंने वो क्यों नहीं बोला, वो कुछ नहीं था, क्योंकि ये तो मेरा एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का। उसमें गलतियाँ जो होती थी वो मुझे कभी गलतियों ने बहुत ही लिमिटेड अंदाज में तंग किया है कि ये क्यों कह दिया, ये वो क्यों कर दिया, वैसा क्यों हो गया था, और ऐसा क्या कट जाता तो वैसा हो जाता, अगर वैसा कट जाता तो वैसा हो जाता। उसने मैंने कभी उन चीज़ों को उस तरह से लिया नहीं, बल्कि हर तरह की जो भी गलतियाँ, फिर गलतियाँ का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जो भी हरकतें हुई हैं दुनिया में, उससे मैंने अपने आप को एक तरह से सीखने का मौका दिया और कभी उस पर डिवेल्व नहीं किया, और मतलब उस पर कभी मैं रोता नहीं रहा कि जी क्यों हो गया, अगर ऐसा हो जाता तो मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। वो तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाने की भी वजूहत होती हैं मुख्तलिफ़, और कहाँ से कहाँ पहुँच जाना क्या किसी के लिए अहम है, किसके लिए अहम नहीं है, वो भी अलग बात होगी। लेकिन ये कि बेसिकली ये वीडियो बनाऊँगा तो इसमें मैं इसको शायद आगे रखूँगा कि मैं कर क्यों रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। लेकिन उम्मीद है कि लोग भाग नहीं जाएंगे मैदान छोड़ के पहली वीडियो देख के कि ये बंदा तो अपनी स्पीचेस देगा। लेकिन बेसिकली स्पीचेस देने के साथ साथ मैंने सारा का सारा आपको अमेरिका भी दिखाना है और यूरोपियन कंट्रीज़ भी दिखानी है और ट्रैवलिंग के एक्सपीरियंस भी बताने हैं, उसमें भी क्या क्या गलतियाँ हुई हैं क्या नहीं हुई वो भी आपको दिखाने हैं। इस तरह से आप मेरे साथ साथ ट्रैवलिंग करते हुए उर्दू ज़बान में दुनिया भी देखेंगे और बीच में कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी सी बातें भी मेरी सुनते जाएंगे। मैं ज़्यादा बैठ के इस तरह की तकरीर जो कर रहा हूँ हमेशा मैं नहीं किया करूँगा, ये ऐसे चलते हुए थोड़ा बात जहन में आ गई तो मैंने कर दी, कोई वाक़या याद आ गया तो मैंने बता दिया, कोई अपनी हरकत बचपन की छोटी उम्र से लेकर इस उम्र तक की जो भी हुई है कभी कोई याद आ गई तो बता दी। तो ऐसा नहीं होगा कि एजेंडा मेरा हर दफ़ा कोई ना कुछ बड़ी ही नसीहत करने वाली बातें होंगी, और नसीहत करने में मैंने सिर्फ वो बातें बतानी है जो कि कॉमन इंसान को रोज़ाना फेस करनी पड़ती हैं, और उससे कैसे एनर्जी ड्रॉ करे, कैसे अपनी हिम्मत बढ़ाए, उन चीज़ों के ऊपर मैंने बातें करनी है। मैंने कोई मज़हब के ऊपर और आखिरत के ऊपर, और वो दूसरे लोग कर रहे हैं उनको करने देना चाहिए, मुझे इतनी मालूमात है भी नहीं इन चीज़ों के बारे में, तो मैंने उन चीज़ों के ऊपर इतनी बातें नहीं करनी। लेकिन मेरी ज़्यादातर बातें जो होंगी वो कॉमन सेंस से रिलेटेड होंगी, सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस। इस आगे की बातें, और कॉमन सेंस भी जो मेरी कॉमन सेंस है, इस आगे की बातें मेरी बस की बातें नहीं हैं कि जी आपने आपको आप क्या करें क्या ना करें, वो दूसरे लोग दुनिया में बहुत लोग करने वाले हैं। मैं सिर्फ अपनी गलतियाँ, हमाकतें और कॉमन सेंस जो मेरी नज़र को बताया करूँगा। अच्छा जी, मैं यहाँ पर रुका हूँ, मेरी सांस तो काबू में आ गई, और अब जो है मेरा, अगर आपको नज़र आ रहा हो पीछे, तो वो ऊपर की तरफ जाने का प्रोग्राम है। अब आगे सांस फूलेगी मेरी, लेकिन दिस इज़ व्हाट इट इज़, ये है। और पीछे अगर आपको नज़र आ रहा हो, मेरे पीछे वो सामने जो पैथ नज़र आ रहा है, यहाँ से भी कुछ लोग थोड़ी देर पहले लोग गुजरते हुए गए हैं, और नीचे दूर कहीं जो वाइट, अगर आपको पीछे सरफेस नज़र आई, वो वाटर बेसिकली वो पानी का टैंक है। मुझे नहीं पता कितना नज़र आ रहा है, लेकिन ये कि पानी का टैंक है, ऊंचाई पे बना हुआ है। लेकिन नीचे अगर आपको नज़र आ रहा हो, सर्किल सा नज़र आ रहा है आपको, रोड सी बनी हुई, उस पर लोग शायद छोटे छोटे से नज़र भी आ रहे हों। वहाँ से भी नीचे में पीछे जहाँ पे कहीं कहीं आपको शायद दरख्तों के बीच में से गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, वहाँ से मैं चढ़ के यहाँ तक पहुँचा हूँ, और उम्मीद है कि आगे भी जाऊँगा मज़ीद में। बड़ा अच्छा खूबसूरत दिन है, जुम्मे का दिन है। अमूमन मैं संडे को निकलता हूँ, लेकिन आजकल क्योंकि सी वायरस की वजह से सारा मेरा बिज़नेस दोनों बंद पड़े हुए हैं, तो मेरे पास टाइम की किल्लत नहीं है। मैं अमूमन ट्यूसडे वेंसडे, आज भी मैं गया था थोड़ी के लिए बिज़नेस के ऊपर अपने कागज़ी कार्रवाइयाँ वगैरह करने के लिए, और हालात को देखने के लिए, कोई चीज़ फटा तो नहीं गई, कोई चीज़ टूटी भी तो नहीं है, कोई पाइपलाइन तो बर्स्ट नहीं हो गई, कोई और मसला तो नहीं हो गया। वो देखते रहना चाहिए क्योंकि आपका बिज़नेस आपका इन्वेस्टमेंट है। लेकिन मेंबर्स नहीं आ रहे हैं वहाँ पे क्योंकि बंद किया हुआ ऑफिशियली, लेकिन मैं जाके वो अपनी वर्कआउट भी कर लेता हूँ। थोड़ा सा खाली जिम मेरा अपना जिम मेरे अपने हाथ पे है, तो उसमें आराम से जो भी वर्कआउट करना है वो कर लेना है, अपनी सेहत भी सही रखनी है। लेकिन साथ साथ ये कि मैं अपने इस टाइम को जितना एंजॉय कर रहा हूँ कि निकलूँगा मैं, थोड़े से कोशिश ये होगी कि इस वीकेंड पे फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे मैंने सोचा ये है कि ज़्यादा वक्त अपने आप को दूँ। जो सेल्फ़ आइसोलेशन कहलाता है, ये सेल्फ़ आइसोलेशन ही है। बीच विल्डरनेस में बैठा हूँ, आसपास सैकड़ों मीटर तक, सैकड़ों गज़ों तक कोई भी मौजूद नहीं है, तो किसी को ख़तरा नहीं होना चाहिए मुझसे। लेकिन मैंने इसी तरह की और बहुत सारी नई ये मैंने हाइक पे कभी आया नहीं इस तरह, मतलब इसी हाइक का जो नाम है पीने एडोबी, उस पर तो मैं तकरीबन 40 दफ़ा 30-40 दफ़ा आ चुका हूँ। लेकिन ये पैथ जो मैंने आज इस्तेमाल यूज़ किया ना, दरियाफ़्त किया है, उस पर मैं कभी आज तक नहीं आया था। तो हमेशा मेरी कोशिश होती है कि नए पैथ को दरियाफ़्त करूँ, नए रास्ते को दरियाफ़्त करूँ। ज़िंदगी में भी यही होगा कि आप जो है एक ज़िंदगी पे चले आ रहे हैं, खुदा के लिए वो ना किया करें। हमेशा चेंज
री इन्वेंट अपने आप को दोबारा से डिस्कवर करना, अपने आप को दोबारा से किसी और चीज़ में लेके जाना, वही ज़िंदगी का मज़ा है। जो लोग एक कंपनी में जॉब करते हैं, करे आ रहे हैं, वहीं से ख़त्म हो गए, तो वो मज़ा ही क्या ज़िंदगी में। मैंने तकरीबन, मेरे तो मजाक बना हुआ था मेरे जानने वालों में कि मैंने 3-4 साल से ज़्यादा किसी एक कंपनी में काम नहीं किया है। ये नहीं कि मुझे निकाला गया है, बल्कि मुझे चुल हो जाती है कि और क्या है। तो उस चक्कर में मैं जब बता रहा था, थोड़ी देर पहले इंटरव्यू देता रहता हूँ, तो उसका मकसद ये होता है कि मैं जाके देखूँ और दुनिया में क्या हो रहा है, दूसरी क्या चीज़ें सीखने वाली हैं, कंपनीज़ में क्या क्या काम किस तरह से हो रहे हैं। तो मैंने कंपनी चेंज करता चला गया, उसी वजह से मुझे आगे तरक्की भी मिलती चली गई, काफ़ी हाई लेवल तक मैनेजमेंट के पहुँचा हूँ मैं। लेकिन मैसेज जिन लोगों का मैं जाता था इस कंपनी में, देखता था कि लोग जो हैं, चाहे मेरे मुल्क के हों, दूसरे मुल्क के हों, कहीं के भी हों, कि वो एक ही काम पिछले 15 साल से करे आ रहे हैं और इस बात पे खुश हैं कि जी ये तो हम जान चुके थे, जैसे हम तो सोते में भी कर सकते हैं, इसलिए क्या परवाह है हमें, अपने आप को इस तरह से एंजॉय करें। मुझे समझ में नहीं आता था ये भी कोई यंग एज में चैलेंज ना करें अपने आप को, ये भी कोई ज़िंदगी है कि आप एक ही काम रोज़ाना में। हाल में जमनाई होने की वजह से मुझे ये मुश्किलात भी हैं थोड़ी सी, कि मैं थोड़ा सा तंग आ जाता हूँ सेम चीज़ों से दुनिया की। तो मेरे लिए शायद ये फ़ायदेमंद था, हो सकता है दूसरे लोगों के लिए फ़ायदेमंद ना हो। तो हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि जो मेरी होगी बातें, वो ब्लैक एंड वाइट के दरमियान में बेशुमार ग्रे एक तरह से कहा जाता है एरिया होता है। एक चीज़ जो कहते हैं कि ब्लैक और वाइट, तो दुनिया में ब्लैक एंड वाइट बहुत कम है और ज़्यादातर ग्रे है। तो जो बातें मेरे लिहाज से मुझ पर सही बैठनी है, वो ज़रूरी नहीं आपके लिहाज से आपके ऊपर सही बैठें। लेकिन मैं बातें जो करूँगा उसमें हो सकता है कि कुछ लोगों पे सही बैठे हैं, हो सकता है कुछ लोग अपने आप को उस लिहाज से जज करें कि हाँ जी ये बंदा बेवकूफ़ है, ठीक है। कुछ लोग उस बातों से सोचें कि हाँ कुछ बात तो इसने ऐसी की, लेकिन मैं भी ट्राई करके देखूँ। तो चेंज, जो इंग्लिश में बहुत ही कॉमन लफ्ज़ है, तब्दीली, वो मेरे ख़्याल से जो लोग उसको समझ जाएं और उसको पे खुश होना सीख जाएं, तो वो कामयाबी उनके लिए बहुत आसानी हो जाती हैं। चेंज और तब्दीली जो भी इसको एक ही चीज़ है, उसके लिए आप कभी इसको रेजिस्ट ना करें, उसको कभी उससे भागें नहीं, कभी उससे दूर ना हटें। तो जब आप उस चीज़ को समझ जाएंगे, जो कि मैं शुरू में जॉब के लिहाज से तो बहुत पहले समझ गया था, लेकिन अल्टीमेटली एक मुझे ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या भी हुआ है जो कि मैं किसी वजह उसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, जहाँ पर कि मुझे धचका पहुँचाया उस तब्दीली ने, चेंज ने, टेम्परेरी तौर पे। लेकिन हाइंड साइड में जब जाके मैं सोचता हूँ कि कितनी अच्छी तब्दीली चेंज आई थी, जो कि उसमें बहुत मायूस था, बहुत अफसरदा था, लेकिन ये कि उसके आफ्टर इफेक्ट जो है ना, मुझ पर कितने अच्छे पड़े। तो तब्दीली और चेंज के लिए हमेशा तैयार रहिएगा। तो तब्दीली अभी आ रही है मेरे पास कि मैं आगे की तरफ रवाना हो रहा हूँ। अच्छा जी दोस्तों, फिर थोड़ी देर में बात होती है। सॉरी बहुत लंबी तकरीर हो गई है। ओके, फिर रुक के फिर किसी और वक्त बात करूँगा मैं।